चलिए दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा। एमएस की फुल फॉर्म तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी, जिसका क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब आपके पास दो चीजें आती हैं, एमएस वर्ड और नोटपैड। आप दोनों में अपना रिटन वर्क कर सकते हो, लेकिन जो आपका एमएस वर्ड है यह आपका किस लिए यूज होता है? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए यूज होता है। लेकिन जो नोटपैड है वो आपका जस्ट क्या था, एक टेक्स्ट एडिटर था। ठीक है, तो जो भी आपको प्रोफेशनल वर्क करना है वो आप किसमें करवाओगे? एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपका यहाँ पर आ रहा है डेफिनेशन, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है दैट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट। वो आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स भी बनाना अलाउ करेगा और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स भी बनाने को अलाउ करेगा। एमएस वर्ड में आपको इतने वास्ट ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको नोटपैड में उसका चौथे हिस्से के हिसाब से भी नहीं मिलते। नोटपैड में आपके पास बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं एज कंपेयर टू एमएस वर्ड। ठीक है, विद ऑफिस 365 एमएस वर्ड आपका किसके अंडर आता है? ऑफिस 365। यू आर एबल टू डाउनलोड द एप्लीकेशन टू हार्ड ड्राइव। आप हार्ड ड्राइव वगैरह के थ्रू ये डाउनलोड कर सकते हो इसका सेटअप। ये आपका ऑनलाइन वर्जन पे काम करेगा। द ऑनलाइन वर्जन गिव्स यू द कैपेबिलिटी टू शेयर एंड कोलैबोरेट विद अदर्स ऑन योर फाइल्स। जो आपका ऑनलाइन वर्जन है इससे आपका क्या होगा, आप एक दूसरे को फाइल्स अपनी शेयर भी कर सकते हो, जैसा कि आपका यहाँ पर लिख। ठीक है, तो बेसिकली एमएस वर्ड है क्या? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स इजीली विद वास्ट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आप क्रिएट कर सकते। एक्सटेंशन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक्स। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या था, याद है आप लोगों को? नोटपैड का आपका एक्सटेंशन था डॉट टीएक्सटी। क्या था? डॉट टीएक्सटी। एमएस वर्ड का आपका क्या है? डॉट डॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा एमएस वर्ड को खोलते कैसे हैं। यही स्टेप्स आपके नोटपैड को ओपन करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, याद है आपको? चलो कोई नहीं भी याद, दोबारा सीखते हैं। आपके पास कीबोर्ड में इस तरीके से एक विंडो की होगी। विंडो की के साथ आपने क्या प्रेस करना है? आर। जैसे ही आप विंडो की के साथ आर प्रेस करोगे, आपने वहां पर एक रन कमांड खुल के आएगी। वहां पर आपने क्या टाइप करना है? विनवर्ड, देन आपने प्रेस करना है ओके। नोटपैड को ओपन करने के लिए हम रन कमांड में क्या लिखते थे? नोटपैड। विंडो की के साथ आर प्रेस किया, आपने यहाँ पर क्या लिखना है? विन वर्ड, और यहाँ से इसे ओके कर दो। आपके पास ये एमएस वर्ड का इंटरफेस ओपन होके आ जाए। इस इंटरफेस को हम बेसिकली कहते हैं वेलकम स्क्रीन। ये आपका होम टैब है। न्यू फाइल ओपन करनी है आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ भी आपको ओपन करना है आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपने जो आपने लास्ट रिसेंट फाइल्स ओपन की होंगी या क्रिएट की होंगी, आपको यहाँ पर वो शो होंगी। ठीक है, यहाँ से आप अपने कोई भी अकाउंट की सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपके पास सिंगल स्पेस डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको कोई रिज्यूम वगैरह बनाना है, उसकी टेम्पलेट चाहिए तो एमएस वर्ड आपको वो भी प्रोवाइड करेगा। कोई कैलेंडर बनाना है तो उसकी भी टेम्पलेट आपको एमएस वर्ड आपको बना के दे देगा। फिलहाल हम यहाँ से आते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये आपका कुछ इस तरीके से दिखता है एमएस ऑफिस। ठीक है, नीचे वाले ऑप्शंस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये आपका था टास्क बार। ऊपर ये आपका क्या था? टाइटल बार, जहां पर आपको इस वक्त क्या लिखा हुआ मिल रहा है? डॉक्यूमेंट 1। नोटपैड में हमें क्या लिखा हुआ मिलता था? अनटाइटल्ड। यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा? डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, ये आपके पास हो गए होम, इंसर्ट, ये सारे आपके क्या होते हैं? टैब्स। ये जो आपको सारे लिखे हुए मिल रहे हैं ये आपके बेसिकली क्या होते हैं? टैब्स। इन टैब्स के अंदर आपके पास रिबन्स होते हैं जो आपको इस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे। अब यहाँ पर भी आपके पास हर एक तरीके का ग्रुप आएगा, जैसे कि आपके पास एक फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास देखो एक पैराग्राफ ग्रुप है। इन पैराग्राफ ग्रुप्स के अंदर देखो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसे कहते हैं टैब, रिबन्स, देन आपके पास एक आती है इलस्ट्रेशन। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। टैब्स वगैरह बता दी। ये आपको जो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ये इस चीज को हम यहाँ से क्या कहते हैं? रूलर। क्या कहेंगे? रूलर। क्या? ये जो आपको इस तरीके से यहाँ पर मिल, यहाँ से बेसिकली रूलर से करते क्या हो? मार्जिन सेट करते हो। ठीक है, नोटबुक्स में भी आपका इस तरीके से एक रूलर बन रखा होता है जो आपका मार्जिन है कि आपको सिर्फ इसके इस तरफ लिखना है। इससे पहले आप या तो नंबरिंग लिख लो, बाकी कंटेंट आपका जो होगा वो इस तरफ ही लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट आते हैं फाइल में। मैंने आपको ऑप्शंस बताई है। होम, न्यू का मतलब न्यू फाइल ओपन करना, ओपन मतलब कोई पहले से फाइल बना रखी है उसको
आपने ओपन करके देखना। सेव एज पर आओगे, जो भी आपको कहाँ पर भी सेव करना है, ब्राउज पर आओगे, देन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आपको कहाँ अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है। जहाँ पे भी आपको सेव करना है आप उस नाम से यहाँ पर लिखकर इसे सेव कर सकते। कट कॉपी पेस्ट तो हमने पहले भी कर लिया था। क्या थी कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की, याद है? कट की आपकी थी Ctrl+X, कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C, पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+। किसी वर्ड को कॉपी पेस्ट करते थे तो क्या आता था, ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट दोनों वैल्यूज आती थी। किसी वर्ड को कट पेस्ट करोगे तो आपके पास ओरिजिनल कट होके सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू आएगी। देखते हैं कैसे। यहाँ से आप देखो अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये जो आपके पास माइनस का साइन है, इससे आप क्या कर सकते हो, जूम आउट। और ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जूम इन। ठीक है, जो आपको इस तरीके से प्लस का साइन दे। तो हम यहाँ से अपने पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी इजी रहेगा विजिबल होने में। सबसे पहले नॉर्मल ऑप्शंस देखते हैं, कट कॉपी पेस्ट। लेट्स सपोज हमने एक वर्ड लिखा, ये लाइन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। क्या कहते हैं इस लाइन को, कर्सर। आया याद, क्या कहते हैं, कर्सर। इस वर्ड को सिलेक्ट करो, यहाँ से कॉपी करो, क्लिक करो, नेक्स्ट लाइन पर आकर पेस्ट कर दो, या फिर इसकी शॉर्टकट की भी थी क्या, Ctrl+। ठीक है, लेट्स सपोज हम कोई भी डे लिखते हैं। अब मुझे इसको कट करना है, सिलेक्ट करो, Ctrl+X से कट करो, एंटर Ctrl+V से पेस्ट करो। तो आपके पास कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर अब आपके पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पास 3 तरीके की फॉर्मेटिंग आती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले आती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, देन सेकेंड नंबर पर आपकी आती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, थर्ड नंबर पर आपके पास आती है पेज फॉर्मेटिंग। अब मैंने यहाँ पर आपको ये तो बता दिया कि आपके पास यहाँ पर 3 तरीके की फॉर्मेटिंग आती है, लेकिन फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो अपना जो भी आपका रिटन कंटेंट लिखा हुआ है, इस रिटन कंटेंट को फॉर्मेट कराना। क्या कराना, फॉर्मेट कराना, इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, इस फॉन्ट ग्रुप में। ठीक है, कहाँ पर, ये सारे ऑप्शंस आपके किसके हैं, फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का वर्ड मतलब समझ आ गया। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का मतलब किसी पर्टिकुलर एक सिंगल वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग कराना, पैराग्राफ यानी पूरे पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग कराना, और पेज का मतलब पूरे पेज के ऊपर जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, सब पर फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ ना कुछ रिटन कंटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिटन कंटेंट होना चाहिए। अब लेट्स सपोज मुझे कम से कम एक पेज का तो रिटन कंटेंट चाहिए ही चाहिए, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा, 15 to 20 मिनट्स। लेकिन लेट्स सपोज मैंने कहा मुझे 1 सेकंड में सारा कंटेंट चाहिए, तो कैसे आएगा? यहाँ पर आपके पास एक शॉर्टकट की होती है, =RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट कैसे लगता है, शिफ्ट के साथ आप यहाँ से 9 प्रेस करोगे तो आपके पास ब्रैकेट ओपन होगा, और शिफ्ट के साथ ही आप 0 प्रेस करोगे तो आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। जैसे आप ये लिखकर एंटर करोगे, आपके पास देखो यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ्स आ जाएंगे 5। ठीक है, जो आपको इस वक्त यहाँ पर विजिबल होगा। ये आप किसी भी डॉक्यूमेंट में करोगे, किसी भी सिस्टम पे करोगे, हर जगह ये कमांड चलेगी। कौन सी कमांड, =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये कमांड किस लिए, आपकी रैंडम पैराग्राफ को लिखवाने। अब ये जो आपके पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है, ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस तभी काम करेंगे जब आपका कुछ सिलेक्शन होगा। अगर आपने सिलेक्शन नहीं दे रखा होगा तो आपकी ये कोई भी फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस आपको ऊपर दे रखे हैं, ये वर्क नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करो। सबसे पहले इसको कहते हैं हम फॉन्ट फेस। क्या कहेंगे यहाँ से इसको, फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस से हम अपनी राइटिंग का स्टाइल चेंज कर सकते। सिलेक्ट करो, आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते। अब आपको विजिबल होगा जो मैं स्टाइल अप्लाई कर रही हूँ, ये सिर्फ उस पर अप्लाई हो रहा है जिस पर यहाँ से मैंने सिलेक्शन दे रखा है। नीचे मैंने सिलेक्शन नहीं दे रखा तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मेरा अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसलिए मैंने कहा था कि ये ऑप्शंस फॉर्मेटिंग के आपके तभी अप्लाई होंगे जब आपने कुछ सिलेक्शन दे रखा हो। क्लियर। नेक्स्ट, इस ऑप्शन को हम यहाँ से कहते हैं फॉन्ट साइज। यहाँ से आप अपने साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो, जो भी आपको करना आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब 16 है, 16 के बाद 18 है, 17 तो है ही नहीं,
तो आप यहाँ पर मैनुअली 17 टाइप भी कर सकते। डेसिमल में लिखोगे तो आप डेसिमल में भी आपका एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट है आपका एक थोड़ा सा कैपिटल ए लिखा है, हल्का सा ये स्मॉल करके लिखा। कैपिटल ए का मतलब इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये आपका मैनुअली फॉन्ट को इंक्रीज करेगा और ये आपके मैनुअली आपके साइज को डिक्रीज करेगा। ये तीनों ऑप्शंस यानी कि आपके जो ये ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शंस ही आपके फॉन्ट के साइज को एडजस्ट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ, इसकी नंबरिंग भी साथ साथ चेंज हो रही है। साइज डिक्रीज करोगे तो भी नंबरिंग चेंज हो रही है, यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके इंटरलिंक्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 5 तरीके के केसेस आते हैं। कितने तरीके के केसेस? 5 तरीके के केसेस। केसेस का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? आपको इस तरीके से एक लिखा हुआ मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, जिसका मतलब आपको यहाँ पर केसेस मिलेंगे। ये रहा, सबसे पहले आपका आता है सेंटेंस, लोअर अपर कैपिटलाइज ईच वर्ड टॉगल केस। सेंटेंस केस, एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेंटेंस? सेंटेंस का मतलब कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से खत्म होता है। तो अगर आप फ्लो में सारा काम स्मॉल में लिख दो और आपको बाद में उसको कैपिटल में करना है, तो वो आपका सेंटेंस केस करेगा। यानी फुल स्टॉप के बाद जब भी एक न्यू लाइन लिखोगे तो उसका फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल कर देगा सेंटेंस। ठीक है, जो मेरा ऑलरेडी था। लोअर केस का मतलब जितना भी मैंने सिलेक्ट किया है उन सबको क्या कर देना? स्मॉल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देना। अपर केस का मतलब उसको कैपिटल में कर देना। लोअर केस किया, आपके सारे वर्ड्स देखो स्मॉल हो गए, आपको एक भी वर्ड यहाँ पर कैपिटल नहीं दिखेगा। अपर केस, अब सारे वर्ड्स आपके कैपिटल हो गए, आपको एक भी अब स्मॉल नहीं दिखेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। वर्ड क्या होता है? लेट सपोज वीडियो है, प्रोवाइड्स है, तो इन सारे वर्ड्स का जो पहला अक्षर है सिर्फ इसको कैपिटल करेगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। जबकि सेंटेंस केस क्या करता था? सिर्फ सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल करके लास्ट में फुल स्टॉप, दैट्स इट। लेकिन जो आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड है, ये हर एक वर्ड का देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं टॉगल केस पे। टॉगल आपका थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। लेट्स सपोज आपने फ्लो में ना सबके फर्स्ट वर्ड को कैपिटल की जगह स्मॉल कर दिया और बाकी सबको आपने कैपिटल कर दिया, तो उसको रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए आपके पास टॉगल केस है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपका देखो आपके सारे वर्ड्स कैपिटल में थे, इसने सारे के फर्स्ट वर्ड्स को स्मॉल कर दिया, बाकी सारे अल्फाबेट स्मॉल में थे, इसने इसको कैपिटल में कर दिया। दोबारा टॉगल करोगे तो आपका, ठीक है, तो आपके पास 5 तरीके के केसेस आते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। सेंटेंस केस का मतलब सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल कराना। लोअर केस का मतलब जितने मैंने वर्ड्स सिलेक्ट किए हैं सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर दो। अपर का मतलब सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर। टॉगल केस का मतलब क्या था? रिवर्स कर देना, कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना, स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर। इस ऑप्शन को अभी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख रहे हैं। यहाँ पर आते हैं बी। बी फॉर मतलब बॉल नहीं, बोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे, आपकी राइटिंग देखो बोल्ड होगी। पता कैसे चलेगा ऑन या ऑफ है? देखो बी के ऊपर आपके पास एक बॉक्स बनकर आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन ऑन है। इसको ऑफ करना है, दोबारा इस पर क्लिक करो, ये ऑफ हो जाएगा। आई फॉर इटैलिक, आपकी राइटिंग थोड़ी सी स्लांट हो जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे अगेन स्ट्रेट हो जाएगी। यू फॉर अंडरलाइन, दोबारा क्लिक करोगे अंडरलाइन हट जाएगी। अब यू के आगे देखो आपको ना एक एरो दिख रहा है इस तरीके से, ये देखो इसमें क्या है, आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स की अंडरलाइनिंग आएगी। लेट सपोज मैंने ये वाली अंडरलाइन ली, लेकिन ब्लैक टेक्स्ट के साथ ब्लैक अंडरलाइन कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव बनाते हैं। कैसे? अंडरलाइन कलर पर आके आपको जिस भी कलर से अंडरलाइन चाहिए आप उस कलर से अपने अंडरलाइनिंग ले। ठीक है, तो आपके पास इस ड्रॉप डाउन के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ अंडरलाइन प्लस डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ अंडरलाइन कलर मिले, क्लिक करो हट जाएगी। इनकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं। ठीक है, क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले बोल्ड की तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की आपकी है कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस यू। सबके देखो जो शॉर्टकट कीज है ना, इनके फर्स्ट वर्ड से शुरू हो रही है, आई यू और ऊपर आपका बी। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू आपका ऑप्शन किस तरीके से दिखेगा? याद है जब आप छोटे हो गए काम करते थे पेन से, तो जो भी आपका वर्ड, लेट सपोज अगर आपका कोई वर्ड गलत हो जाता था तो उसको आप इस तरीके से लाइन डाल देते थे कि हाँ ये वर्ड आपने कट कर रखा है। तो अब यहाँ पर अगर आपको कोई वर्ड डिलीट नहीं करना, सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए कट करके दिखाना है, तो वो काम आपका स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन करेगा। सिर्फ कट शो करा देगा, डिलीट नहीं होगा, वो वर्ड आपका वहीं पर लिखा हुआ रहेगा।
नेक्स्ट आपके पास आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं। आपने कुछ साइंस में फॉर्मूलाज देखे होंगे किस तरीके से, H2O, CO2। तो ये जो 2 है, ठीक है, H2O का लेट सपोज आपने H2O लिखा, इस H2O में जो 2 है ना, देखो हल्का सा आपको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा हुआ मिल रहा है। तो जब भी आपको किसी वर्ड्स को नॉर्मल लाइन से थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखना होता है तो उसके लिए आपके पास सबस्क्रिप्ट ऑप्शन यूज। और दूसरे केस में अगर आपको कोई वर्ड अपर डायरेक्शन में लिखना है, जैसे कि 3 की पावर 2, ए स्क्वायर, ए क्यूब, तो जब भी आपको अपर डायरेक्शन में कोई वर्ड लिखने होते हैं तो उस केस में आपका क्या यूज होता है, सुपर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसको इसकी हेल्प से देखते हैं कैसे समझ। हमने यहाँ से वर्ड लिखा H2O, ठीक है। अब मुझे ये जो 2 का O है, इस 2 को मुझे हल्का सा नीचे लेके जाना, तो सिलेक्ट करो सिर्फ 2 को, यहाँ से आप सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दो, ठीक है, आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट, मैं लिखना चाहती हूँ 3 की पावर 2, लेकिन क्या इसको कोई 3 की पावर 2 रीड करेगा? नहीं, सबको क्या नजर आ रहा है, 32, मुझे भी वही नजर आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 2 को सिलेक्ट करो और यहाँ से क्या कर दो, सुपरस्क्रिप्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपका होता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर? आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब। नेक्स्ट आपके पास आता है टेक्स्ट इफेक्ट। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट दे सकते। लेट सपोज मैंने कहा मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें ना आउटलाइन मुझे ऑरेंज से नहीं चाहिए, किसी और से चाहिए, तो आपके पास यहाँ आउटलाइन का ऑप्शन आएगा। आपको जिस भी कलर से आउटलाइन करानी है आप उस कलर से आउटलाइन करा सकते। आपको आपके वर्ड्स में शेडो चाहिए, शेडो मिल जाएगी। रिफ्लेक्शन करानी है, रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ग्लो कराना है तो ग्लो आ जाएगा। देखो अगर मैं कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ से नहीं देती, अब यहाँ से अगर मैं ग्लो यूज करती हूँ तो देखो हल्की हल्की सी पीछे आपकी शेडिंग आ रही है टेक्स्ट, तो ये आपका काम करता है ग्लो का। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जिसको हम हाइलाइटर के नाम से भी जानते हैं। यूज तो आप सबने जरूर किया ही होगा अपनी बुक्स में। हाइलाइटर का मतलब कोई इंपॉर्टेंट वर्ड या कोई इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट कराना ताकि वो इजीली मैं देख सकूं। लेट सपोज मैंने कहा मुझे इस वीडियो वर्ड को हाईलाइट कराना है, सिलेक्ट करो, हाइलाइटर पर आओ, कौन सा कलर से हाईलाइट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे इस कलर से हाईलाइट करा। अब इसको हटाना है तो कैसे हटाओगे, सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से नो कलर करना पड़ेगा तो आपको हाइलाइटर। नेक्स्ट आपका आता है फोंट कलर। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज हमने ये वाला कलर लिया। नीचे ही आपके पास मोर कलर का ऑप्शन आता है। मोर कलर्स में आपके पास और भी बहुत सारी वैरायटी के कलर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट। आपको भी पता है हर कलर्स के 2 शेड होते हैं, लाइट और डार्क। ठीक है, तो लाइट और डार्क शेड्स आपको मिलते हैं ग्रेडियंट के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 3 तरीके की अलाइनमेंट्स आती हैं। क्या आएंगी देखते हैं। यहाँ पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट, देन आपके पास आती है सेंटर अलाइनमेंट, देन आपके पास आएगी यहाँ से राइट अलाइनमेंट, और लास्ट में आपके पास आती है जस्टिफाई अलाइनमेंट। अलाइनमेंट्स बेसिकली 4 तरीके की होती है। अलाइनमेंट का मतलब समझते हैं क्या है। लेट्स सपोज मेरा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास देखो लेफ्ट से तो सारी लाइंस इक्वली स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन क्या राइट से सारी लाइंस इक्वली खत्म हो रही है? कोई लाइन पहले फिनिश हो रही है, कोई लाइन बाद में फिनिश हो रही है। तो इस चीज को अरेंज करके देता है आपका अलाइनमेंट। ये आपके पास ऑप्शन होते हैं अलाइनमेंट के। पहला होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। लेफ्ट करोगे तो आपके पास देखो लेफ्ट से सारी लाइंस इक्वल हो गई। सेंटर करोगे तो आपके पास आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, जिससे लेफ्ट और लाइन दोनों से अनइक्वल हो जाएगा। राइट अलाइनमेंट, राइट से तो अब देखो सारी लाइंस इक्वल हो गई है, पर अब लेफ्ट से आपकी सारी इंडेंटेशन खराब हो। दोनों तरफ से इक्वल करनी है तो इसके लिए आपके पास क्या होती है, आपके पास दोनों तरफ से देखो इक्वल हो गई है लाइन। ठीक है, तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट से इक्वल करना, सेंटर यानी पेज के सेंटर में ले आना, राइट यानी राइट से सारी लाइंस इक्वल करना, जस्टिफाई का मतलब आपकी दोनों तरफ से लाइंस एकदम इक्वली स्टार्ट होंगी, इक्वली फिनिश हो। नेक्स्ट आता है लाइन स्पेसिंग। आप अपनी लाइंस के बीच में देखो जैसे जैसे मैं नंबर इंक्रीज कर रही हूँ स्पेस बढ़ती जा रही है, तो आप अपनी 2 लाइंस के बीच में स्पेस काम कर। अब ये देखो ये आपका पैराग्राफ है, तो आपके जो भी ऑप्शंस काम करेंगे पूरे पूरे पैराग्राफ पर काम करें। अब देखो हर एक पैराग्राफ के बाद ना मेरे को हल्की सी एक्स्ट्रा स्पेस दिख रही है, मैं चाहती हूँ मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर एक लास्ट में एक ऑप्शन आता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये भी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है पैराग्राफ कलर।
सिलेक्ट करो पैराग्राफ को, जो भी आपको कलर देना है आप यहाँ से कलर दे सकते। बॉर्डर, अब बॉर्डर जो काम करेगा, अगर आप एक पैराग्राफ सिलेक्ट करोगे तो बॉर्डर सारे पैराग्राफ्स पर अप्लाई होगा। एक पैराग्राफ होगा, अगर सारा पैराग्राफ सिलेक्ट करोगे तो वो सब पर अप्लाई होगा। बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो मतलब कहीं नहीं। कंट्रोल इससे सारा सिलेक्ट किया, ऑल किया, सब पे बॉर्डर आ रहा है देखो। अब मैंने कहा मुझे अंदर वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आउटसाइड बाहर बाहर का बॉर्डर चाहिए, तो इसके लिए आपके पास आउटसाइड बॉर्डर है। सिर्फ बाहर वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, अंदर का चाहिए तो इनसाइड बॉर्डर। अंदर वाले बॉर्डर की सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो ये, वर्टिकल चाहिए तो ये। तो आपके पास डिफरेंट बॉर्डर्स के ऑप्शन। हमने एक ऑप्शन यहाँ से छोड़ दिया था, ये वाला। लेट्स सपोज मैंने इसके ऊपर ये सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए। अब मुझे कहा गया है कि सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हटाओ। अब क्या मैं एक एक करके हटाऊं? नहीं, यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लिक कर दो, आपकी सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, सिर्फ एक को छोड़कर। क्या? हाइलाइटर। हाइलाइटर अगर आपको हटाना है तो आपको यहाँ से आके नो कलर करके ही हटानी पड़ेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका साइज देखो 11 होता है, 11 आ गया। 5 बाय डिफॉल्ट जो आपका फोंट स्टाइल होता है वो कैडबरी बॉडी होता है, वो आपको यहाँ पर दे दिया। तो इस तरीके से आप सारी फॉर्मेटिंग सिर्फ एक ही क्लिक में हटा सकते। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतने टॉपिक्स इनफ हैं। बाकी के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।